बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और हमेशा की तरह कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और एक कमेंट भी ज़रूर करेंगे। और जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं जी अपनी पहली टिप की तरफ। आज की मेरी पहली टिप ये वेजिटेबल कटिंग से रिलेटेड है। अक्सर हम क्या होता है कि इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर बहुत सी अपनी चीज़ों को कट करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से कभी किसी बर्तन में डालने वगैरह लगते हैं वो कटी हुई चीज़ें तो अमूमन नीचे गिर जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बेस्ट सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि कोई भी आप चीज़ जब कट करते हैं तो ये कटिंग बोर्ड के ऊपर ये जो होल बना होता है, आप कोई भी नीचे बर्तन इस तरह से रख के तो इस होल से गुजारते हुए जो भी आप चीज़ काटें तो वो आप अपनी प्लेट के अंदर डालेंगे तो आसानी के साथ ये प्लेट के अंदर डल जाएगी और इधर-उधर जो है आपकी चीज़ वो गिरेगी नहीं, गिरने से भी महफूज रहेगी। तो जब भी आप इस तरह से कोई प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो भी छोटी-मोटी चीज़ आप कटिंग बोर्ड के ऊपर काटते हैं तो वो आप इस तरह से अपने बर्तन के अंदर जो है वो होल से गुजारते हुए डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किचन में आटा गूँथते वक़्त मैं किन-किन बातों को फ़ॉलो करती हूँ, कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो मैं यहाँ पे अपनाती हूँ। सबसे पहले तो जब भी आटा गूँथना होता है तो मैं नीचे कोई ना कोई इस तरह से टॉवल या कोई भी कपड़ा जो है वो बिछा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जब भी हम आटा गूँथते हैं तो पानी या आटा जो भी चीज़ गिरती है वो इस कपड़े के ऊपर गिरेगी। दूसरा ये है कि जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम है तो मैं आटा गूँथते वक़्त इस तरह के ग्लव्स का इस्तेमाल करती हूँ। ग्लव्स पहन के ये अंदर इसके ना वूल का कपड़ा लगा हुआ है, उससे बिल्कुल भी हाथ जो है वो ठंडे नहीं होते हैं। और तीसरे नंबर पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। आजकल क्योंकि सर्दी है, नीम गर्म पानी के साथ मैं आटा गूँथती हूँ और ये आप देख रहे हैं कि ग्लव्स की मदद से बिल्कुल भी जो है मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना करना नहीं यहाँ पड़ता है। बड़े आसानी के साथ ईज़िली मैं जो है ना ये आटा गूँथ लेती हूँ। उसके बाद मैं आटे को गूँथ के जो है वो इस तरह से इसकी पिन्नी बना के 5 से 10 मिनट के लिए रख देती हूँ और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जो है ग्लव्स के साथ किसी किस्म का आटा जो है वो चिपकता नहीं है और आपके हाथ जो है वो ठंडे होने से भी महफूज़ रहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से इसकी पिन्नी बना के तो यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए स्टे दूँगी। उससे क्या होगा कि आटा जब हम बाद में गूँथेंगे ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट गूँधेगा और उसकी जो रोटी बनेगी ना वो बहुत नरम और फूली-फूली सी बनेगी। यहाँ पे मैंने इसको स्टे के लिए रख दिया है। नेक्स्ट मैं जब 10 मिनट के बाद इसको मज़ीद जो है 5 मिनट तक जो है अच्छे से गूँध लूँगी ताकि ये मज़ीद अच्छे से नरम और मुलायम हो जाए। और जब आटा गुन जाता है तो फ़ौरन ही मैं इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और जो भी उसका जिस परात वग़ैरह मैं गूँथती हूँ उसको वॉश करके रख देती हूँ। उसके बाद क्या करना होता है कि मैं इस आटे को हमेशा से अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए महफ़ूज़ करना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो लाज़मी इसके ऊपर हल्का-सा ऑयल जो है ना वो लगा के रखती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो आटा जो है ना ऊपर वाली तह उसकी हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती है और दूसरा ये ऑयल वाले आटे से जो रोटी हमेशा नरम और फूली भी बनती है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आटा गूँथते हुए जितना भी ये आटा और पानी वगैरह इस कपड़े के ऊपर गिरेगा और किचन काउंटर जो है वो भी साफ़ रहेगा। आई होप आपको ये तमाम टिप्स जो है आटा गूँथने की ये भी पसंद आई होंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं और अक्सर क्या होता है कि कम मिकदार में हमें कोई ना कोई चीज़ इस तरह से चट्टू के अंदर कूटनी पड़ जाती है। वो हरी मिर्चें हो सकती हैं, लहसुन अदरक हो सकता है जो थोड़ी मिकदार में हमने कूटना होता है। ज़्यादा तो हम किसी भी चॉपर के अंदर उसको बारीक कर लेते हैं। तो जब हम इस तरह से थोड़ी-सी मिकदार में कोई भी चीज़ कूटते हैं ना, तो इससे एक तो ये होता है कि ये उछल-उछल कर इससे बाहर गिरती हैं और दूसरा इसकी जो छींटे वगैरह हैं, वो अमूमन आँख में भी पड़ जाती हैं। तो आज मैं इसका एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। उसके लिए क्या करना है कि घर में मौजूद इस तरह के जो लिड्स होते हैं बाउल्स के या किसी भी डिब्बे के, अमूमन बेकार पड़े होते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करके इसका एक कवर बनाएँगे और सेंटर में यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इतने हिस्से को यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। आप किसी भी कटर की मदद से या कोई छुरी गरम कर लें या कटर गरम कर लें और उसकी मदद से यहाँ पे मैं इस को कट करके मैंने ये होल कर लिया और हमें इसके ऊपर ये एक कवर की सूरत में ये बन जाएगा और आप देखें यहाँ पे जब भी आप कोई भी चीज़ कूटेंगे ना तो वो उछल के बाहर गिरेगी और ना ही उसकी छींटे जो हैं वो आपकी आँखों में पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला आइडिया भी जो है ना वो पसंद आया होगा। अगली टिप में भी आपके साथ मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ और उसके लिए भी यहाँ पे मैंने खाली बॉटल का इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे किसी भी सीज़र की मदद से या किसी कटर की मदद से आपने कट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट यहाँ कट कर लिया और उसके जो भी ये कॉर्नर थे उसको क्लियर कर लिया है, जो ऊपर से सीज़र के साथ इक्वल करके काट लिया। अब एक मार्कर के साथ मैंने ये यहाँ पे तमाम ये निशान लगा लिए हैं और इन जगह पे मैं होल्स कर लूँगी। अगर आप तो होल्स करने के लिए ये मैंने एक स्टील का कील लिया है और उसको मैंने चूल्हे पे गर्म कर लिया है और उसकी मदद से यहाँ पे मैं सारे इसको होल्स कर लूँगी।
ये सारे में करने के बाद फिर इसका जो ऊपर वाला कैप है वहाँ पे भी एक अदद मैंने यहाँ पे ये होल्ड कर लिया है। तो अब क्या करना है कि हमारे पास अक्सर इस तरह की जो मेटल की चूड़ियाँ हैं जो अमूमन हमारे यूज़ में नहीं होती हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हुए इनको इस तरह से प्लास की मदद से मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद जितने भी मैंने होल्स किए हैं उन तमाम होल्स के अंदर मैं इन तमाम चूड़ियों को इस तरह से डाल दूँगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारी की सारी जो चूड़ियाँ हैं वो कट करके और इन होल्स के अंदर डाल के तो ये एक देखें इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जो है ये मैंने रेडी कर लिया। नेक्स्ट जो मैंने इसके कैप में होल्ड किया था उसके लिए मैं यहाँ पे एक हुक टाइप बना लूँगी उसी चूड़ी का इस्तेमाल करते हुए और नीचे से इसको फोल्ड कर दूँगी ताकि ये बाहर से ना निकले। और ये मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन गया और अब मैं इसका बताऊँगी कि मैंने इसका इस्तेमाल क्या करना है। वैसे मैंने इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र ऑलरेडी बनाया हुआ है। वो मैंने किचन के इस्तेमाल के लिए किया था। यहाँ पे अभी भी ये मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं किचन में जितने भी ये छोटे-छोटे ये मेरी चीज़ें हैं जो मैंने इसके साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि ये जो मैंने आज रेडी किया है इसका इस्तेमाल मैं कहाँ करूँगी, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल मैं करूँगी जो ये जितने भी मेरे पास ये मेरे स्टोरेज वगैरह हैं वो मैं सारे इसके अंदर इस तरह से हैंग कर दिए हैं। बजाय इसके कि हम किसी हैंगर के अंदर ऊपर-नीचे इसको हैंग करके रखें, बाद में हमें वो मिलते नहीं हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन-सा पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के हम अपने तमाम स्टोरेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ तरीके से रख सकते हैं। मैं ये इनको अपनी ये अलमारी के अंदर जैसे हम हैंगर को हैंग करते हैं सेम जो ऊपर मैंने हुक बनाई थी चूड़ी की मदद से, उसकी मदद से हम इसको इस तरह से हैंग करके तो ये एक ऑर्गेनाइज़र जो है ये रेडी कर लेंगे। तो घर में पड़ी इस तरह की बेकार बॉटल से ही हम घर में इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बाज़ार से महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र जो हैं इस तरह के लेकर आएँ। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी जो है बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपनी अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से हम अपनी पुरानी शर्ट्स को, टी-शर्ट्स को या बच्चों की इस तरह की जैसे ये मैं यहाँ पे यूज़ करी हाई नेक का इस्तेमाल करके अपने बहुत ही काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक पुरानी हाई नेक थी जिसका जो कि बच्चे बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे थे, तो बजाय इसके कि ये इसी तरह से पड़ी रहे बेकार में इसका इस्तेमाल करके तो एक बहुत ही काम की और मुफीद चीज़ बनाने लगी हूँ। उसके लिए ये मैंने इसकी स्लीव्स इसके साथ से कट कर ली हैं और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से मैंने 3-3 इंच का ये मेजर कर लिया था और स्क्वायर इस तरह से मतलब 2 साइडों से कट कर लिया जैसा कि आप मेरे ये फ्रंट वाली साइड पे देख रहे हैं मेरे आगे जो है ये मैंने दोनों साइडों से 3-3 इंच की ये कटिंग कर ली है। ऊपर से इक्वल कर लिए हैं। अब ये नीचे वाले पार्ट को मैं स्टिच कर लूँगी। साइड्स जो हैं दोनों वो ऑलरेडी स्टिच्ड है। तो ये मैंने नीचे वाला पार्ट इसका सीधी है स्टिच कर लिया और अभी इस तरह से इसको फोल्ड करके जो मैंने कॉर्नर्स कटे थे ना ये दोनों साइडों पे ये दोनों कॉर्नर्स में ये यहाँ पे सिलाई कर लूँगी और यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है और फिर जो इसकी मैंने स्लीव कट की थी उससे मैंने यहाँ पे ये 2 स्ट्रिप्स काट ली हैं। इनको मैं आपस में जोड़ के और फिर इसको स्टिच करके और किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको सीधा कर लें। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट इसकी स्टिचिंग कर ली और इसको सीधा कर लिया। अब जैसे कि हम ऊपर इलास्टिक वगैरह डालते हैं, यहाँ पे जो इसकी ओपन साइड है वहाँ पे मैं इसको साथ-साथ स्टिच करती जाऊँगी और साथ ही इसका ये नेफ़ा सा बनाती जाऊँगी और इसके अंदर ये मैं जो डोरी बनाई है इसको स्टिच कर लूँगी। इसके अंदर इसको डाल के और फिर बाद में इनके दोनों कॉर्नर्स को आपस में जोड़ के यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। यहाँ पे 2 साइडों पे ये थोड़ी-थोड़ी सी स्टिचिंग छोड़ दूँगी, वहाँ से ये खुद ब खुद इसके हैंडल बन जाएँगे और यहाँ पे देखें ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉपिंग बैग जो है ये रेडी हो गया। आप इसके अंदर अपनी जब भी ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं वो सामान भी खरीद के ला सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह खरीद के ला सकते हैं। कोई भी घर का कोई भी आपने सामान खरीदना हो तो उसके लिए ये बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला आइडिया जो है पसंद आया होगा। तो ये थी जो मेरी आज की टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ कीजिएगा जी। मेरी अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।